Good evening, everyone. Am I audible? Am I visible clearly? Kindly let me know. क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, थैंक यू शिखा, सुब्रनील। तो कल हमने पीरियोडिक टेबल और उसके एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के बारे में बात करना भूल गया था मैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, आरटीडी। ठीक है। बाकी आज थोड़ा सा और देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक चैप्टर है किसका, क्लास 10th में है, सीबीएसई का है ना, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं फॉर आवर दिस आरआरबी एग्जाम्स। और बेसिक चीजें हैं, सबको जानना चाहिए। देख लेते हैं कि क्या है। देखो, नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या है, हार्ड एलिमेंट होते हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। हमने कल देखा था कि मेटल्स, कितने मेटल्स हैं हमारे पास, टोटल एलिमेंट है 118, उसमें से 18 नॉन मेटल्स हो गए, 7 मेटलॉइड्स हो गए, तो 93 मेटल्स बचते हैं। नॉर्मली नॉन मेटेलिक नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, दे डू नॉट पोजेस लास्टर। लास्टर के बारे में कल मैंने बताया था। लस्टर क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। व्हाट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी? मेलिएबिलिटी मतलब अगर हम मेटल को बीट करते हैं तो फिर वो पतला शीट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज डक्टाइलिटी? डक्टाइलिटी अगर आप इसको खींचते हो तो फिर वो लंबा तार बन सकता है। तो मेटल जो होते हैं, मेटल मेलिएबल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं। यहाँ पे बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेलिएबिलिटी कौन सा है और डक्टिलिटी कौन सा है ना। डक्टिलिटी अगर हम लोग खींचते हैं तो वो तार बन जाता है, वायर बन जाता है। जैसे हम लोग कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम का वायर बनाते हैं, या फिर आप ऑर्नामेंट्स जब बनाते हैं तो गोल्ड सिल्वर पतला पतला तार बना के उसका फिर ऑर्नामेंट बनाते हैं। ऑर्नामेंट बनाना या फिर जो वायर बनाना, वो कौन सा प्रॉपर्टी है मेटल का? डक्टिलिटी है। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम का शीट, स्टील का शीट, हमको गाड़ी का बॉडी बनाना है, कोई भी एक व्हीकल है उसका बॉडी बनाना है, कुछ घर का छत बनाना है, तो ये सब के लिए क्या करते हैं, मेटल को पीट पीट के उसको पतला शीट बना देते हैं। तो दैट प्रॉपर्टी इज बाय मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल। एम आई क्लियर? हाँ, एल्यूमिनियम का फॉयल आप यूज करते हो खाना रैप करने के लिए, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, तो कितना पतला शीट बन जाता है ना, पतला एकदम कागज की तरह पतला बन सकता है। दैट इज कॉल्ड योर मेलिएबिलिटी। तो समझ में आ गया मेलिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको पता है, हम लोग बेकेलाइट या फिर क्या कहते हैं इसको, माइका, ये सारे चीजें हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं, एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेपर, क्ले, ये सब क्या है, नॉन मेटल के कैटेगरी में आएंगे और दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉर्मली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are not good conductor of heat and electricity. Non-metals are poor conductor. ऐसा एक मेटल का नाम बताओ जो which is not a good conductor of heat and electricity, या फिर
which is क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मेटल बताओ, कौन सा मेटल होगा which is not, चैट पे बताओ मेरे को, मैं देख रहा हूँ, which is not a good conductor of heat and electricity। एनीवन? भाई कॉपर, कॉपर शिखा, कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, विच इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा एक मेटल, नॉर्मली क्या है, आप एल्यूमिनियम का तार बना लो, मेटल होगा, आयरन ले लो, तो इलेक्ट्रिसिटी पास तो करेगा, रेजिस्टिविटी हाई हो सकता है अलग अलग मेटल का, लेकिन मेटल में से करंट पास करेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स। ऐसा एक मेटल बताओ जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Yes, Shubranil is correct. Mercury. So mercury is not a good conductor of electricity. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में मेटल्स। भाई मेटल्स क्या है, अभी मेटल मेटल कर रहे हैं, तो मेटल्स है क्या चीज? मेटल वो एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स की। नॉर्मली मेटल हम किसको बोल रहे हैं, मेटल वो सारे एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में कल हमने देखा था, लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, मेटल्स है। एल्काली मेटल्स, एल्कालाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप। फिर डी ब्लॉक में जितने सारे हैं वो सारे ट्रांजिशन मेटल है। और पी ब्लॉक में जो है वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, वो इस साइड चले गए। चलो ठीक है, जो ग्रुप वन में है, जैसे पकड़ लो सोडियम है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। तो छोड़ दो 11 वगैरह, छोड़ दो, ग्रुप वन में है ना, ग्रुप वन में है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रीवियस वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो इनर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जो ग्रुप वन का एलिमेंट्स होंगे जितने सारे, सोडियम, पोटेशियम, वो सब क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। अब वो किसको डोनेट कर सकता है, वो अगर डोनेट करेगा तो किसी नॉन मेटल को डोनेट कर देगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट लास्ट ग्रुप जो है वो क्या है, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस है। और उससे पहले जो है उसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। कौन सा ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे पहले में
आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लूं। अगर मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड योर ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सब में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो जितने मेटल है, मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करता है। नॉन मेटल्स क्या करता है, उसके तो 7 है, अब 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट करेगा भाई? तो 7 इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे पास अगर 7 पकड़ लो, 7 रुपीज है, और किसी के पास 3 रुपया है, तो बोलेगा यार तू मेरे को 3 रुपया दे दे, मेरा 10 रुपया हो जाएगा। तो वो 3 रुपया वो दे सकता है, लेकिन तुम 7 रुपया कैसे देगा? तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इसके पास 1 2 3 मेटल्स का वैलेंसी कितना होता है? 1 2 या फिर 3 होता है। तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 दे देगा। 1 देने से ये स्टेबल बन रहा है, और वो 1 लेने से स्टेबल बन रहा है। इसीलिए सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। इस टाइप का जो बॉन्डिंग बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस टाइप के बॉन्डिंग को कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? Which type of bond it is? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्डिंग है? यह बॉन्डिंग को बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग। देखो 3 टाइप के बॉन्डिंग हमको पता है। एक होता है आयोनिक बॉन्डिंग, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है? कोवेलेंट। क्लास 10 तक आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ही पढ़ाया जाता है। 2 टाइप के बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। और एक बॉन्डिंग होता है, छोड़ दो उसको, मेटेलिक बॉन्डिंग। सो आयनिक बॉन्डिंग होगा या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा? आयनिक का मतलब क्या हो गया कि आयंस को, आयन एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, या तो वो दे रहा है या फिर ले रहा है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि भाई तुम्हारे पास जितना है मेरे पास भी उतना है। जैसे अपना कार्बन, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में? एनीवन? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 4 तो डोनेट करने वाला है नहीं, और कोई दूसरा भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दे दे अपना, है ना? तो ये क्या करेगा, ये म्यूचुअल कंडीशन पे जाएगा और बोलेगा एक काम करता हूँ यार, शेयर कर लेते हैं। तो कार्बन कार्बन के साथ भी शेयर करता है, और एक कार्बन एटम के साथ उसने शेयर कर लिया कि बोला तेरा तो है भाई, एक काम करते हैं अपन एडजस्ट कर लेते हैं, शेयर करते हैं। इस टाइप के बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है ना? अब हाइड्रोजन बेचारे का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऊपर उसको बिठा दिया है, लेकिन है नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करेगा। बोले मेरे पास एक ही है, उसको भी दे दूंगा तो फिर बचेगा क्या? तो एक काम करते हैं, हम लोग शेयर कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन का हो गया 2, ये हीलियम की तरह बिहेव करने लगा, और कार्बन का हो गया 8, है ना? ये कार्बन जो है ये और एक हाइड्रोजन को दे देगा, तो इसका हो गया 8। ये भी खुश, वो भी खुश। तो बॉन्डिंग जो है, हमने क्या देखा, बॉन्डिंग 2 टाइप के बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। एक है कोवेलेंट बॉन्ड, एक है मेटालिक बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है कि मेटल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है? स्ट्रांग बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। अब देखो, तुम लोगों को हमने कुछ दे दिया, ठीक है, तो देने के बाद मैंने दे दिया, तुमने ले लिया, और उसमें एकदम एग्रीमेंट करके दे दिया कि ले लो। अब वो क्या हो गया, मैं अपना इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम भी जा नहीं सकता है, मैं भी जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने दे दिया है सामान। तुमने दुकान पे गए और तुमने सामान ले लिया है, पैसा दे दिया है, आप नहीं छूट सकते हो। लेकिन अगर शेयर में है कि भाई तुम भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नाराजगी हुई, मैं अपना उठाया, तुम अपना उठाया, चल। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्लियर? जितने सेमीकंडक्टर है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयनिक कि कोवेलेंट? सेमीकंडक्टर कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक। ये जो कार्बन के बारे में बात किया अभी, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, अगर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं? इसीलिए बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, है ना? पढ़ेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना? चलो ठीक है, टॉपिक पे रिटर्न करते हैं। टॉपिक था हमारा मेटल्स। तो मेटल्स के प्रॉपर्टीज को बात करते टाइम ही इतना कुछ आगे बढ़ गया ना। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मेटल कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है, पीरियोडिक टेबल के जितने सारे ग्रुप है लेफ्ट साइड में। मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब इनका साउंड है, मेटल से मेटल टकराए तो टंग करके आवाज आएगा, दैट इज कॉल्ड योर सोनोरस साउंड। मेटल्स आर लास्टरस, शाइनिंग है मेटल में। मेटल्स आर हाई डेंसिटी, possess high density. Metals are mostly solid except your mercury. मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे सॉलिड में मिलते हैं। मेटल्स आर फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करता है? इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है ना? एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो किसका? मर्क्यूरी का। ये एक्सेप्शन हो गया। और क्या है? मेटल्स आर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन है। दे आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स आर नॉर्मली मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्लियर हो गया भाई? सो हार्डनेस हो गया, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बात कर लिए, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लिया, लास्टर के बारे में बात कर लिया, ठीक है। थोड़ा एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या एक्सेप्शंस है? ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। कल भी बात किया था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या है? सॉफ्ट मेटल है, इनको चाकू से काट सकते हैं। ऑस्मियम इज द हार्डेस्ट मेटल।
लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, हल्का, सबसे हल्का मेटल का अगर कोई पूछे तो क्या है, लिथियम है। और सबसे हार्ड मेटल अगर पूछे तो ऑस्मियम है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सीजियम, फ्रेंशियम, जर्मेनियम, गैलियम आर लो मेल्टिंग सॉलिड। तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। गैलियम को अगर हाथ में रखा जाए तो वो पिघल जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर पे भी गैलियम पिघल जाता है। बट गैलियम हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट which makes it useful for high temperature thermometer। नॉर्मली हमारा मेडिसिनल यूज के लिए जो थर्मोमीटर बनता है, घर में हम लोग यूज करते हैं, लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर, उसमें क्या रहता है, उसमें या तो मर्क्यूरी रहता है या फिर एल्कोहल रहता है। बट अगर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाना है लिक्विड फील्ड, तो हम कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, गैलियम इज बेस्ट सुइटेबल बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट मेटेलिक लास्टर। आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन में लास्टर है। तो अब से अगर कोई पूछे नॉन मेटल which has lustrous property is iodine. Diamond, an allotrope of carbon, is highly lustrous. What is allotrope? कार्बन का एलोट्रोप बताओ क्या क्या है। जैसे ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी से केमिकली, बट क्या कहते हैं इसको, डायमंड जो है वो हार्ड है, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है ना। डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है। हाँ, और एक चीज आ गई यहाँ पे, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट प्योर कार्बन है, नॉन मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ग्रेफाइट से हम क्या बनाते हैं, पेंसिल का लीड देखे हो, ग्रेफाइट से बनता है। और क्या बनाते हैं, कार्बन ब्रशेस, जो डीसी मशीन में लगता है कार्बन ब्रश, वो कौन सा मेटल से बनता है, ग्रेफाइट से बनता है, ठीक है। और देखते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट डायमंड, ग्रेफाइट, बोरॉन एंड सिलिकॉन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, सॉलिड से लिक्विड बनना, बॉइलिंग मतलब लिक्विड से वेपर बन जाना। सो नॉर्मली नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बट अब डायमंड को पिघला के दिखाओ, so diamond, graphite, boron and silicon have high melting point and boiling points. Metals have high melting and boiling points. Likewise, your tungsten has highest melting point. तो highest melting point किसका हो गया, tungsten का हो। Tungsten has highest melting point, whereas sodium, potassium has low melting and boiling point। ठीक, highest melting point किस कौन से मेटल का, tungsten। ओके, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट, अभी अभी मैंने बताया कौन सा है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अभी ठीक है सबको, ओके। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट से क्या बनाते हैं बोला हमने, डीसी मशीन का कार्बन ब्रश जो बनता है, डीसी मशीन का
वो कार्बन ब्रश में हम लोग ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं, पेंसिल का लीड बना रहे हैं, ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं। Metals generally have high density. For example, ये copper, chromium, silver, gold, platinum, osmium, iridium, ये सारे क्या है? हाई डेंसिटी मेटल है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, ऑलरेडी पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका डेंसिटी है? एनीवन? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किस चीज का? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वाटर। तो वाटर का डेंसिटी कितना पकड़ते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे भी कम होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का डेंसिटी। स्टिल डायमंड इज ए नॉन मेटल बट स्टिल हैज हाई डेंसिटी। सो ऐसा नॉन मेटल जिसका डेंसिटी हाई है वो कौन है? डायमंड है। क्लियर हो रहा है सबको? तो एक्सेप्शंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस जब करते हैं ना तो एक्सेप्शन पे ही करते हैं, नॉर्मल चीजें तो सब लोग पूछ लेते हैं, है ना। जनरली मेटल्स हैव 1 to 3 वैलेंसी, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में क्या अंतर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में क्या अंतर है? एनीवन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, बहुत मोटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। जो बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इसको चाहिए या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा टू गेट स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए। इसको जितना इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करना है या फिर डोनेट करना है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसको बोलेंगे? जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए टू फॉर्म एन ऑक्टेट, स्टेबल होने के लिए जितना उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। क्लियर? जैसे कि जैसे कि पकड़ लो क्लोरीन, सोडियम। तो सोडियम का बैलेंसी कितना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? इसका तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है? ग्रुप 1 में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एक। सोडियम का बैलेंसी कितना? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तभी वो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका बैलेंसी भी हो जाएगा एक। सोडियम के साथ कौन फॉर्म कर रहा है, बॉन्डिंग कौन बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। क्लोरीन का वैलेंसी कितना? 1। क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलने से वो स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है।
तो जो मेटल होते हैं, नॉर्मली मेटल का जो वैलेंसी है वो होता है 1, 2 या फिर 3। नॉन मेटल जो होते हैं उनका ज्यादा होता है, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें तो ज्यादा ही है। एम आई क्लियर? So metals have 1 to 3 valence electrons. Hydrogen has 1 valence electron, but still it is non-metal. हाइड्रोजन का एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो नॉन मेटल में के कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक कैसे डोनेट कर देगा। समझ में आ रहा है ना? हीलियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट स्टिल इट इज नॉन मेटल। सो नॉर्मली हमने देखा मेटल का 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम का 1, 2 है, दे आर नॉन मेटल। नेक्स्ट देखो, मेटल्स यूजुअली हैव ए ब्राइट मेटेलिक लास्टर। मेटल का लास्टर प्रॉपर्टी है। एंड आर सिल्वरी, ये क्या है? व्हाइटिश कलर के रहता है, सिल्वर कलर का रहता है मेटल। बट गोल्ड इज येलो, कॉपर इज रेडिश ब्राउन। Non-metals generally do not form alloy, but carbon is alloyed with iron to form steel. अच्छा, what is alloy? Alloy क्या है? या तो मेटल मिला हमको या नॉन मेटल मिला, है ना। और एक एलिमेंट हमने देखा मेटालॉइड, जो मेटल का प्रॉपर्टी भी शो करता है एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब एक नया टर्म हमने देखा, क्या? एलॉय। एलॉय क्या है? दो मेटल या मेटल नॉन मेटल को मिला के अगर कोई तीसरा चीज आप बना रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, है ना। जैसे स्टील, स्टील किसका एलॉय है? स्टील है कार्बन एंड आयरन। तो जो आयरन नॉर्मल आयरन होता है हाँ, जो नॉर्मल आयरन होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट। उससे आप काम नहीं ले सकते। प्योर चीजें सॉफ्ट हो जाता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्योरिटी अपने को मिलानी पड़ेगी। अब इम्प्योरिटी क्या मिलाएंगे? कार्बन डालेंगे। कार्बन जब आयरन के साथ मिलता है तो वो हार्ड बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टील किसका एलॉय है? स्टील, आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर है, जिसमें 6% से नीचे कार्बन, बहुत मिनिमम अमाउंट पे कार्बन मिलाया जाता है। जैसे जैसे हम ना आयरन पे कार्बन मिलाएंगे तो वो हार्ड बनेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? जब आप कार्बन बहुत ज्यादा मिला दोगे वो टूट जाएगा, इतना ब्रिटल हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? हम क्या करते हैं, कार्बन का परसेंटेज मिनिमम रखते हैं और उसमें फिर अदर मेटल मिलाते हैं, जैसे, या फिर मैं क्या कहते हैं इसको, मेटालॉइड। जैसे सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन थोड़ा सा मिलाएंगे, क्रोमियम मिलाएंगे। हाँ, ये सारे चीजें, क्रोमियम, निकल, ये सब क्या करता है? आयरन को टफ बनाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कम और बाकी अदर क्रोमियम, निकल, ये सब का परसेंटेज ज्यादा हो। अगर खाली कार्बन रखोगे तो वो कास्ट आयरन बनेगा, टूट जाएगा, मारने से टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अपना जो मोटर होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, तो मोटर का जो केसिंग होता है, मोटर का केसिंग के कौन सा मटेरियल से बनता है? एनीवन? मोटर का केसिंग
कौन से मटेरियल से बनता है? कास्ट आयरन। कौन सा आयरन? कास्ट आयरन। इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है। एंड जो मोटर का अंदर का जो शाफ्ट होता है, या फिर जितने अपने इलेक्ट्रिकल के शाफ्ट वगैरह बनते हैं, वो सब हैवी स्टील से बनते हैं ना। एंड अच्छा, और इम्पोर्टेंट कुछ एलॉयज की बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका किसका एलॉय है, बताओ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ एनीवन? कॉपर एंड टीन, वेरी गुड। सो कॉपर एंड टीन। ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास इज कॉपर एंड, एग्जैक्टली, कॉपर एंड जिंक का एलॉय। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? एनीवन? बात किया, स्टील किसका एलॉय हो गया? आयरन एंड कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, हाँ। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टीन का है, ब्रास कॉपर एंड जिंक का है, जर्मन सिल्वर किसका है बोलो? कॉपर, जिंक एंड निकेल। कॉपर, जिंक प्लस निकेल, ये होता है अपना जर्मन सिल्वर। गन मेटल किसका है बोलो? गन मेटल, एनीवन? कॉपर, टीन प्लस जिंक प्लस निकेल। नो, सॉरी, कॉपर, टीन, जिंक एंड लेड। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस
तो स्टील है, आयरन रहेगा, कार्बन भी रहेगा, परसेंटेज कम, लेकिन उसके साथ और क्या मिला देंगे, क्रोमियम मिलेगा, निकेल मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा। तो ये सारी बातें आ जाती है। Am I clear everyone? What is the time? क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयस है, और भी अगर एलॉय मिले तो एक पन्ने पे ना एलॉयस लिख के रखो, जिसमें से नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। स्टील देख लेना। चलो ठीक। सो नॉर्मली एलॉय जो है ना, मेटल एलॉय फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल एलॉय फॉर्म नहीं करते हैं। मेटल एलॉय फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, नॉन मेटल्स एलॉय फॉर्म नहीं करते एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन क्या एलॉय फॉर्म करता है, स्टील बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक चीज होता है एनोडाइजिंग। व्हाट इज एनोडाइजिंग? तो जानते हैं एनोडाइजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो होता है, क्या पता, the process of forming oxide layer on the surface of metal is called anodizing। जैसे एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम का वायर होता है ना, केबल होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाएगा अपने सरफेस पे। एल्यूमिनियम के ऊपर जब एक सरफेस लेयर बनता है, व्हाइट कलर का लेयर एल्यूमिनियम बनाता है, वो क्या करता है, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। वो एक बार लेयर फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो फिर अलाउ नहीं करेगा कि अंदर का जो एल्यूमिनियम है उस तक पहुंचे। वो फिर प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब ये जो लेयर बनता है, एल्यूमिनियम का जो लेयर बनता है, उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू और मोटा लेयर बना देते हैं, ताकि एल्यूमिनियम का जो क्या कहते हैं इसको, सामान होता है, वो खराब ना हो। अब उसी एनोडाइजिंग के चलते हम क्या करते हैं, उसमें कलर भी मिला देते हैं। जैसे आप लोग कुकर देखे होंगे, प्रेशर कुकर जो होता है एल्यूमिनियम का, उसमें कलरफुल ब्लैक रेड कलर के कुकर आते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है, एनोडाइजिंग प्रोसेस है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है। इट इज नॉन पेनिट्रेटिंग लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोरोशन। तो एल्यूमिनियम को कोरोशन से बचाने के लिए वो खुद अपना लेयर तैयार कर लेता है ऑक्सीजन के साथ मिलके। वहीं पे जो आयरन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो रास्ट बना देता है और अपने आप को ही खा जाता है। आयरन क्या करेगा, मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग हो जाता है और वो अपने आप को ही खराब कर देता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, पहले तो अपना एक सरफेस वाला लेयर को खराब करेगा, लेकिन वो फिर प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देगा, है ना। The layer can be made more thick with the help of anodizing. It is a process। तो anodizing नेचुरली भी हो रहा है और उसको फिर हम लोग केमिकली एक्टिवेट भी कर रहे हैं। It is a process in which cleaned aluminum metals is taken as anode. Dilute H2SO4 acts as electrolyte. When electric current is passed, oxygen gas is liberated, which reacts with aluminum to form a layer of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एनोड, एनोड मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम को हमने एज एनोड लिया, उसको डाइल्यूट H2SO4 में डाला, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ऑक्सीजन निकला, वो क्या करेगा, या इसके ऊपर लेयर बना देगा। लेयर बना देगा तो ये मेरा
मेटल जो है एल्यूमिनियम वो प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर में आ गया, उसमें कलर मिला तो आपको कलर वाले बर्तन मिल जाएंगे। द ऑक्साइड लेयर कैन बी मेड कलर्ड बाय, लिखा है ये देखो, made colored by like red, blue, etc. so as to make more attractive for making decorative articles. क्लियर हो गया? तो मेटल को कलर करने के लिए, एल्यूमिनियम को कलर करने के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है? एनोडाइजिंग प्रोसेस है। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम को बचाता भी है ऑक्सीजन के इफेक्ट से, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक काफी है, बहुत सारी बातें कर लिया है। इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही थे, ठीक है। एंड आज क्या हो गया? आज हो गया फ्राइडे। नेक्स्ट मंडे को मिलूंगा शाम के 8 बजे। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। एम आई क्लियर? अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया से, हाँ। बाय बाय।